हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते। मेरे इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट के बारे में, जिससे कि आप सभी लोग माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन इस नाम से भी जानते होंगे, जो कि मार्केट में कैप्सूल, टैबलेट, क्रीम, पेसिसरीज जो कि वेजाइनल टैबलेट होती है, तो इन सभी फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोजेस्टेरॉन सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि मतलब इस टैबलेट के यूजेस क्या है, डोसेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, प्रेगनेंसी में ये टैबलेट क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है या फिर स्पेशली महिलाओं में ये टैबलेट क्यों दी जाती है, इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नीचे का जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड हो गए वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सो दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट ये आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है और ये महिलाओं में खास करके प्रेगनेंसी में ये दवा क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है। तो दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि महिलाओं के शरीर में नेचुरली पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी महिला के शरीर में किसी कारणवश इस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इस हार्मोन का लेवल कम होने के कारण महिलाओं में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और इसका सीधा सीधा असर महिलाओं की प्रेगनेंसी तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल इन दोनों पे देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह से टैबलेट के फॉर्म में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में बाहर से इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेस्टेरॉन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट आपको मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये टैबलेट आपको मार्केट में सस्टेन 200, टॉप्रिस 200, गेस्टाफ्लो एसआर, सैडजेस 200, तो इन कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से ये दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। प्राइस की यदि हम बात करें तो ये पूरी तरह से ब्रांड नेम पर निर्भर करता है कि मतलब आप कौन सी कंपनी की दवा खरीद रहे हो, इस पर इसकी प्राइस डिपेंड रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इस दवा को महिलाओं में किन किन परेशानियों में, बीमारियों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों, इस दवा को मुख्य रूप से एमनोरिया जैसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। एमनोरिया यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिलाओं की जो पीरियड्स है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बंद हो जाती है और ना ही उनकी मेनोपॉज की स्थिति होती है। दोस्तों, मेनोपॉज यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर महिला के एज के 40-45 के बाद उनमें पीरियड्स आना नेचुरली बंद हो जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि किसी महिला के पीरियड्स एज के 40 या 45 से पहले ही बंद हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसे हम एमनोरिया कहते हैं। तो इस एमनोरिया को ट्रीट करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, फिर से लाने के लिए डॉक्टर द्वारा इस प्रोजेस्टेरॉन सस्टेन रिलीज टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो महिलाओं में इस एमनोरिया की प्रॉब्लम बहुत सारे रीजन से हो सकती है। हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण भी ये कंडीशन क्रिएट हुई हो। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में भी दिया जाता है। मतलब यदि किसी महिला में पीरियड्स के अलावा किसी अन्य रीजन से यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ये इंडोमेट्रियल पॉलिप्स के कारण ब्लीडिंग हो रही है या फिर फाइब्रॉइड्स के कारण, तो इसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस टैबलेट को इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया में भी दिया जाता है। दोस्तों, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूटेरस की परत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसके कारण यूटेराइन कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में भी दिया जाता है। साथ ही इस दवा को प्रीमेच्योर लेबर, मतलब यदि किसी महिला की डिलीवरी 9 महीने से पहले ही होने की संभावना है, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रीमेच्योर लेबर की प्रॉब्लम को रोकने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चे का जो जन्म है वो प्रॉपर समय पे हो। एंड हो सकता है दोस्तों, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी बहुत सारी कंडीशन में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में कि मतलब ये दवा लेने के बाद कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस दवा के कारण हेडेक, बैक पेन, उसके बाद वीकनेस, वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मतलब किसी महिला को सिर में भारीपन सा महसूस हो सकता है, बैक पेन यानी कि पीठ में दर्द हो सकता है,
उसके बाद चक्कर आ सकती है या फिर थोड़ी-सी थकान महसूस हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट के कारण देखने को मिल सकते हैं। और कुछ महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको इनमें से या फिर इसी तरह के कोई अन्य साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो आप दवा को लेना बंद करें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। ध्यान रहे दोस्तों, यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है या फिर एडिमा की प्रॉब्लम है, एडिमा जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे टिश्यू में फ्लूइड ट्रैप हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस दवा का सेवन ना करें। और साथ ही जिनको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर डिप्रेशन जैसी मेंटल डिसऑर्डर से आप सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा का सेवन ना करें। और यदि आप इस दवा से एलर्जिक हैं, मतलब इससे पहले भी आपने कभी ये दवा ली थी जिसके कारण आपको अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इस दवा का सेवन ना करें या फिर इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। दोस्तों, डोसेज की यदि हम बात करें तो इसका जो डोज है ये पूरी तरह से पेशेंट के मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है कि मतलब पेशेंट को कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, इस पर इसका डोज डिपेंड करता है। लेकिन यदि नॉर्मल डोज की बात करें तो नॉर्मली 200 मिलीग्राम के एक टैबलेट दिन में 1 या 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसे मोस्टली सुबह खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और हो सकता है पेशेंट के मेडिकल कंडीशन के अनुसार डॉक्टर इसके डोज में कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स subscribe our YouTube channel for medicine and health related videos. Thank you for watching.